हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग के नए कोर्स के लिए जो कि हमने 6 वीक का प्रोग्राम बनाया है। तो इस कोर्स का ये पहला क्लास है। राइट। पहले क्लास में हम वीक 1 में जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ट्रेडिंग के फाउंडेशन को, इस टॉपिक को हम इन डिटेल में समझने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि हमारा वीक 1 में आता है, ट्रेडिंग के फाउंडेशन में आता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट क्या होता है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए ना मैंने यहाँ पर एक नोट्स भी बना के रखा है जो कि आप लोगों को मिलने वाला है। और अगर आप ये नोट्स देखोगे ना, पढ़ोगे ना, तो एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने इस नोट्स में सारी चीज़ों को लिखा हुआ है। हालांकि ये नोट्स अभी हम आगे के वीडियो में एक एक करके समझेंगे। पहले यहाँ पर हम सारे टॉपिक को समझ लेते हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, क्रिप्टो मार्केट क्या होता है और कैसे काम करता है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि यहाँ पर ना कौन कौन से मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं। कौन कौन से मार्केट पार्टिसिपेंट यानी कि कौन कौन से लोग होते हैं जो क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं। क्योंकि देखो, अगर कोई प्राइस यानी कि बिटकॉइन की प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बाइंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सेलिंग कर रहे हैं। और जब कोई लार्ज इंस्टीट्यूशन, जब कोई बड़े लोग बाइंग और सेलिंग करते हैं, तभी बिटकॉइन का प्राइस ऊपर नीचे होता है। हम रिटेल लोगों को, जिनके पास थोड़ा कैपिटल होता है, उनको बस ट्रेंड फॉलो करना होता है। ठीक है। उनके बाइंग और सेलिंग से बिटकॉइन के प्राइस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आता है। तो वो कौन से लोग होते हैं जो बिटकॉइन के प्राइस को ऊपर या नीचे लेके जाते हैं, तो हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ट्रेडिंग सेशंस क्या क्या होते हैं, यानी कि किस टाइम पर मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, किस टाइम में ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, ज़्यादा मूवमेंट मिलता है, तो हम ट्रेडिंग सेशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अगर मैं फॉरेक्स मार्केट की बात करूँ तो फॉरेक्स मार्केट में कौन सी चीज, ऐसी क्या चीज होती है जिसे हम ट्रेड करते हैं। तो पहली बात, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर करेंसी पेयर है। करेंसी पेयर यानी कि जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ कि ये हो गया आपका यूरो वर्सेस यूएसडी, जीबीपी वर्सेस यूएसडी, ये सब क्या चीजें हैं, इन्हीं को हम करेंसी पेयर कहते हैं। ठीक। तो इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पिप्स क्या होते हैं, पिपलेट क्या होते हैं, टिक क्या होता है, टिक साइज क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, हमें कितना लेवरेज यूज करना चाहिए किस टाइप के ट्रेड में, ये सब बातों को हम धीरे धीरे आगे की क्लासों में समझने वाले हैं। ब्रोकर सिलेक्शन की, हमें कौन से ब्रोकर में ट्रेड करना है, अगर मैं इस कोर्स में आप लोग इनरोल लेते हो, या मैं किस ब्रोकर का यूज करता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, तो ये मेरा एक लाइव ट्रेड चल रहा है। ठीक है। जिसमें कुछ $14 का टारगेट है, $20 का मेरा एसएल है, और अभी रनिंग पीएनएल $6 है। और ये सेम ट्रेड मैंने अपने ट्रेडिंग ग्रुप में भी दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप जो भी, मतलब मेरे लाइव क्लासेस में होते हैं, मैंने उनको भी ये सेम ट्रेड मैंने दिलवाया हुआ है। ठीक। तो ये सब तरह की चीज़ें आप लोग को होगी। तो हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर मैं जो ब्रोकर का यूज करता हूँ वो कौन सा है, डेल्टा एक्सचेंज है। ठीक। आप लोग कोई सा भी ब्रोकर यूज कर सकते हो जो आपने, जिसमें आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है। ऑर्डर टाइप की बात करें तो हम एसएल ऑर्डर लगाते हैं, मार्केट ऑर्डर लगाते हैं, मार्केट एसएल ऑर्डर लगाते हैं। तो वो अलग अलग तरीके के कौन कौन से ऑर्डर होते हैं, वो सारी बातें हम अपने फर्स्ट वीक में कवर करने वाले हैं। ठीक। तो चलो हम अपने नोट से क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, मैंने लिखा हुआ है फॉरेक्स मार्केट क्या है। ठीक। क्योंकि अगर आप देखोगे कि वीक 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट, फिर हम मार्केट पार्टिसिपेंट को करें पढ़ेंगे जो कि हमारा अगला टॉपिक है, फिर हम करेंसी पेयर को पढ़ेंगे, फिर हम ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ों के अलग अलग नोट्स बनाए हुए हैं। इस वीडियो में हम ये सारे नोट्स को समझने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स मार्केट से। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि यहाँ एक कंट्री की करेंसी को दूसरे कंट्री की करेंसी के अगेंस्ट में ट्रेड किया जाता है। क्या समझे आप? यहाँ पर क्या होता है, हम दो देश की करेंसी को आपस में कंपैरिजन करके ट्रेड करते हैं। अब दो देश की करेंसी के कौन कौन से एग्जांपल है, तो आप अगर ये वाला एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है EUR और USD। अब आप सभी लोग जानते हो कि ये जो USD होता है, ये क्या है, US डॉलर है, यानी कि अमेरिकी डॉलर। ठीक है।
और जो EUR है ये क्या है, यूरोपियन यूनियन के कंट्री में जो हमारे करेंसी है उसे हम यूरो कहते हैं। ठीक है। तो यूरो को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, डॉलर से कंपेयर कर रहे हैं, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों में से मजबूत करेंसी किसकी है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने यूरो को खरीदा हुआ है डॉलर के अगेंस्ट में। अगर डॉलर की वैल्यू नीचे जाती है तब आपका यूरो मजबूत होता है, तब आपका प्रॉफिट होता है। ये सारी चीजें मैं अपने आगे के एग्जाम्पल्स में भी मैंने समझाया हुआ है, तो वो हम एक एक करके इन सारी बातों को समझते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक और करेंसी पेयर की बात करूं तो वो है हमारा USD वर्सेस INR। अब आप मान लीजिए यहां पर क्या हो रहा है, सॉरी, ये क्या है, INR। INR यानी कि इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी यानी कि रूपी। USD मतलब कि US डॉलर। ठीक है। अब देखो, अब सपोज करिए कि आपने $1 को खरीद के रखा हुआ है। $1 को आपने कहाँ पे खरीद के रखा हुआ है, 90 रुपए पे आपने $1 को खरीद के रखा हुआ है। ठीक, आपके पास क्या है, $1 है, और इस डॉलर को खरीदने के लिए आपने कितने रुपए दिए हैं, 90 रुपए दिए हैं। ठीक। अब मान लीजिए कि इसका प्राइस ऊपर चला गया, जैसे कि अगर आप अभी का US डॉलर देखोगे ना, तो जो अभी का प्राइस चल रहा है वो लगभग 96 रुपीज चल रहा है। अगर आप USD वर्सेस INR का ग्राफ देखोगे, ये मैंने डेली ग्राफ लिया हुआ है, तो मान लीजिए कि आपने 90 रुपए यानी कि यहाँ पर कहीं खरीदा हुआ है 90 रुपए पे, और अभी इसकी वैल्यू चल रही है 96 रुपी। तो जब अब आप इसे $1 को बेचने जाओगे तो आपको अभी कितने रुपए मिलने वाले हैं, जो उसका मार्केट प्राइस है वो कितना है, 96 रुपीज है। ठीक। बात को समझो ध्यान से, आपने 90 रुपया दिया, 90 रुपए देकर आपको $1 मिल गया। ठीक है, $1 का आपको एक नोट मिल गया। आपने उसे कुछ दिन तक होल्ड किया, आप ये देख रहे हो कि डॉलर की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती जा रही है। डॉलर की वैल्यू आज की डेट में 96 है, तो अब अगर आप आज उसे बेचोगे तो आपको कितना रुपया मिलने वाला है, 96 रुपया मिलने वाला है। तो ये जो आपका डिफरेंस है ना 90 से 96 में, यही आपका क्या है, प्रॉफिट है। ठीक। तो फॉरेक्स में इसी तरीके से प्रॉफिट होता है। ठीक, हम एक देश की करेंसी को दूसरे देश के अगेंस्ट खरीदते हैं और फिर ये देखते हैं कि कौन से देश की करेंसी मजबूत हो रही है। जिस देश की करेंसी मजबूत हो रही होती है, अगर हमने उसे बाई किया है तो हमें प्रॉफिट होता है। अब हमें कौन कौन से पेयर हैं, कौन कौन से पेयर में हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। जैसे कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका यूरो वर्सेस USD हो गया। अगर आप यूरो वर्सेस USD का चार्ट देखोगे तो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, ठीक है, आपको ये सारी बातें समझ में आई। यहाँ पर मैंने क्या बनाया हुआ है, अलग अलग देश की करेंसी का पेयर बनाया हुआ है, और उसी पेयर को हम लोग ट्रेड करते हैं। अब इसमें ना ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी मैंने पहला लिखा है, जो भी मेरा पहला पेयर है, यानी कि यहाँ पे यूरो हो गया, यहाँ पर GBP हो गया, यहाँ पर USD हो गया, यहाँ पर AUD हो गया। अब आप इन सब का मतलब समझिए। मान लो अगर मैं ये वाला करेंसी पेयर ट्रेड कर रहा हूँ, ये यूरो वर्सेस USD को, तो इसका मतलब ये है कि मैं यूरो को बाई कर रहा हूँ। ठीक है, यूरो को क्या कर रहा हूँ, बाई कर रहा हूँ। तो जब मेरा डॉलर नीचे जाएगा तब मुझे प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर मैंने जितने भी पहला लिखा हुआ है, जैसे ये वाला जो है वो ग्रेट ब्रिटेन है, GBR। ठीक है, उस GBR को मैं क्या कर रहा हूँ, GBR यानी कि ग्रेट ब्रिटेन को मैं क्या कर रहा हूँ, बाई कर रहा हूँ। ठीक है, किसके अगेंस्ट बाई कर रहा हूँ, US के अगेंस्ट बाई कर रहा हूँ, USD के अगेंस्ट बाई कर रहा हूँ। तो जब मेरा US डॉलर की वैल्यू गिरेगी, US डॉलर मुझे वीक लगेगा, तब मुझे प्रॉफिट होगा। ऐसे ही इस वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले में मैं US डॉलर को बाई कर रहा हूँ। किसके अगेंस्ट बाई कर रहा हूँ, JPY यानी कि जैपनीज येन। ठीक है, ये जापान की करेंसी है, जैपनीज येन, उसके अगेंस्ट में बाई कर रहा हूँ। तो यानी कि जब JPY यानी कि जैपनीज येन जब नीचे जाएगा, जब डाउनफॉल होगा इसका, तब मुझे प्रॉफिट होगा। देखो, जो ये करेंसी पेयर है ना, चाहे वो जो हो, जैसे USD और INR का ये एक पेयर है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि एक चीज ऊपर जाती है और दूसरी चीज नीचे आती है, तब हमें प्रॉफिट होता है। ठीक। जैसे कि अगर मैंने इस पेयर को खरीद के रखा हुआ है, इस पेयर को खरीद के रखने का क्या मतलब है, मैंने US डॉलर को खरीद के रखा हुआ है जो पहले लिखा गया है। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूं।
यहाँ पर आप अगर इन पेयर को बाई करने की सोच रहे हो, कोई एक इंडिविजुअल पेयर को बाई करने की सोच रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आप ये वाली करेंसी बाई कर रहे हो, पहले जो लिखा गया है आप उसको बाई कर रहे हो। ठीक है। सेम इसी तरीके से आप यहां पर भी समझो, इस वाले पेयर में क्या हो रहा है, अगर आपने यूएसडी को बाई किया हुआ है और अभी करंट में यूएसडी की वैल्यू ऊपर जा रही है, ये देख रहे हो, ये है यूएसडी की वैल्यू ऊपर जा रही है, आप सभी लोग जान रहे हो कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और हमारी इंडियन करेंसी वीक हो रही है, और आपने यह क्या बाई करके रखा हुआ है, यूएसडी बाई करके रखा हुआ है। तो जब ये आईएनआर की वैल्यू नीचे जाएगी तब यूएस डॉलर की वैल्यू ऊपर जाएगी और आपको प्रॉफिट होगा। चलो, आई होप अब आपको करेंसी पेयर के बारे में समझ में आ गया होगा, और फॉरेक्स मार्केट में हम क्या ट्रेड करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो, मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है, फॉरेक्स में हमेशा करेंसी पेयर ट्रेड होते हैं। एग्जाम्पल, यूरो वर्सेस यूएसडी, मान लो कि इसकी वैल्यू अभी इतनी चल रही है। इसका क्या मतलब है कि एक यूरो की वैल्यू 1.15 यूएस डॉलर के बराबर है। समझ रहे हो? यानी कि अगर आप एक यूरो दोगे, ठीक है, अगर आप एक यूरो दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1.15 यूएस डॉलर मिलेंगे आपको। यहाँ पे बड़ी करेंसी कौन सी है, ये वाली करेंसी आपकी बड़ी है। अब यहाँ पर देखो, अगर आपको लगता है कि यूरो की वैल्यू बढ़ेगी तो आप इसे बाई कर लो, यानी कि आप इस पेयर को बाई कर लो, और जब आपका यूरो का वैल्यू बढ़ेगा तब आपका प्रॉफिट होगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, यूएसडी वर्सेस आईएनआर। ठीक है, यूएसडी वर्सेस आईएनआर का क्या भाव चल रहा है अभी, 95 रुपया। इसका क्या मतलब है कि अगर आप एक यूएस डॉलर की वैल्यू कितना है, 95 इंडियन रुपी के बराबर है। ठीक है, यानी कि अगर आप 95 रुपीज देते हो तब आपको क्या मिलेगा, तब जाकर आपको $1 मिलेगा। ठीक है, तो मान लो आपने खरीदते वक्त कितना रुपया दिया है, 95 रुपया दिया है। अभी कल को या फिर 2-3 दिन के बाद इसकी डॉलर की वैल्यू कितनी हो गई इंडियन रुपये के टर्म में, 96 रुपया हो गया, 96 रुपया हो गया। तब जब आप अब $1 को बेचोगे ना, जब आप इसे सेल करोगे, तब आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं, 96 रुपये मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी जो यूएस डॉलर का वैल्यू चल रहा है वो आपका 96.2 रुपीज चल रहा है। ठीक, तो फॉरेक्स में ना इसी तरीके से हम ट्रेडिंग करते हैं। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक में मैंने आपको यह बताया हुआ है कि फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट क्यों है।